आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग? ये है हमारा एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट, कौन सा पार्ट है ये? पार्ट 9 है ना। ये हमारा पार्ट 9। अगर आपने बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दिया करो यार, ताकि पता भी चले कि अच्छा लग रहा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है भाई, खुल जाए जल्दी। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए। देखिए, एक तरफ कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं, एक तरफ अध्यक्ष है, मैच द फॉलोइंग करना है। तो बताइए, बॉम्बे अधिवेशन 1885 की किसने की थी? तो ये की थी भूमेश चंद्र बनर्जी जी ने, फर्स्ट का डी। कलकत्ता की किसने की थी 1896? ये की थी रहमतुल्ला शयानी जी ने, सेकंड का ए। सूरत अधिवेशन 1907 की किसने की थी? ये की थी रास बिहारी घोष ने, थर्ड का बी। और कानपुर अधिवेशन 1925 की किसने की थी? सरोजिनी नायडू जी ने, तो फोर्थ का सी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फर्स्ट डी, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आबनूस, महोगनी, सिकोना आदि पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? बताइए। तो ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन्हें वर्षा वन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को स्थानीय रूप से पेंडा कहा जाता है? बताइए। देखिए, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जो हमारे उत्तर पूर्वी स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम वगैरह, तो वहाँ पर इसे झूम कहा जाता है। उड़ीसा में पोडू, दहिया, कुमान, ब्रिगा कहा जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पेंडा कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। और इसे मध्य प्रदेश में कहा जाता है बेवर, दहिया। केरल में कहा जाता है कुमारी। झारखंड में कहा जाता है कुरवा। राजस्थान में कहा जाता है बत्रा। हिमाचल प्रदेश में खील। और अंडमान निकोबार में दीपा। दीपा वाला क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध उपन्यास देवदास और परिणीता लिखे हैं? बताइए। बंगाली में भी देवदास और परिणीता किसने लिखे हैं? तो ये लिखे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। किसने? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं? बताइए। तो ये किया रडोल्फ विची जी ने। किसने? रडोल्फ विची जी ने। कब किया था? 1855 में। किसने? रडोल्फ विचो ने 1855 में कहा था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, अर्थात सभी कोशिकाएं कोशिकाओं से आती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बताइए। कहाँ के बने हैं? तो ये बने हैं वेनेजुएला के। अब आप बताइए कि वेनेजुएला की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो इसकी राजधानी है काराकस और इसकी मुद्रा है वेनेजुएला बोलीवर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक खाना खाने संबंधी विकार है जिसके लक्षण हैं। देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है, इसमें क्या होता है, दुबले होने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है और मोटापे का भय होता है कि कहीं मोटे ना हो जाएं। और इसमें क्या होता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि मोटे नहीं हो जाएं, तो इसके डर से लोग खाना कम खाते हैं, फिर वज़न बहुत ज़्यादा घट जाता है। ये जो है ज़्यादातर मतलब युवाओं में या फिर किशोरावस्था में, मतलब, और महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है, लड़कियों में, ठीक है, कि कहीं मैं मोटी ना हो जाऊँ। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन वजन कम होने का अत्यधिक भय, और सी ऑप्शन वजन की विकृत धारणा, ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संदर्भ में सही है? इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रूप में जाना जाता है। जी, बिल्कुल सही है, ठीक है। यही हमारा सही हो जाएगा फिर, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं? नहीं, इसमें नहीं चुने जाते हैं। लोकसभा में सभी सदस्य जो हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है? नहीं, इसमें सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है, ठीक है। लोकसभा में 5 वर्ष का होता है। इसे संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है? नहीं, इसे उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। लोकसभा को निचले सदन के रूप में जाना जाता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने को नृत्य साम्राज्ञी का कहा, जिसका अनुवाद नृत्य की महारानी है। बताइए किसको कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने? तो ये कहा था सितारा देवी को। किसको? सितारा देवी को। और ये कथक से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? बताइए किसने की थी? तो ये की थी विलियम जोन्स ने। कब की थी? 15 जनवरी 1784 को कोलकाता में। ओके, चलिए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपनी पत्नी मेहरुनिसा के सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए थे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मेहरुनिसा किसकी पत्नी थी? तो थी जहांगीर की। किसकी? जहांगीर की। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ओके, आगे बढ़ते हैं। औश, अमन और बोरो शब्दावली भारत की किस फसल से संबंधित है? देखिए, जो ओश, अमन और बोरो हैं, ये अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग मानसून में बोई जाती हैं। और किसकी किस्में हैं? धान की हैं। किसकी? धान की। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा धान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? बताइए, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। तो ये है 1961 और 1971। ठीक है, 1961 1971। देखिए, जो हमारा जनगणना टॉपिक है सेंसस, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और उसमें कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या कहाँ से पूछ लीजिए इसमें, पर आपको एक क्वेश्चन कंफर्म है कि यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। तो क्यों ना उसको एकदम एकदम क्लियर करके एकदम अच्छे से पढ़ के जाया जाए। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। हाल ही में जनवरी 2025-2026 के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है। किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है शेल को। किसको? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1973 में। देखिए, सबसे पहले तो इसे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी 19 जनवरी 1954 को। बाद में इसी में सेल को एकीकृत कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अच्छी फसल के लिए संतूरा देवी को धन्यवाद देने के लिए विश्व मेला आयोजित किया जाता है? बताइए कहाँ किया जाता है विश्व मेला? तो ये किया जाता है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध देवदास गुप्ता निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? बताइए। तो ये थे सरोद वादक। क्या थे? सरोद वादक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठ पूजा कितने दिनों तक मनाई जाती है? सबसे पहले तो ये बताइए, छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है? ये मनाई जाती है बिहार में। कितने दिनों तक मनाई जाती है? 4 दिनों तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसने कहा कि मुझे जिस चीज़ पर आपत्ति है वह है मशीनरी के लिए शनक? बताइए किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। गौर माड़िया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। कहाँ किया जाता है? छत्तीसगढ़ में किया जाता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? बताइए कौन सी है? तो यह है महानदी। महानदी उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी। तो पहली सबसे बड़ी कौन सी है? गोदावरी। और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? कृष्णा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई थी? बताइए कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस। और क्या क्या लिया गया है रूस के संविधान से? तो लिया गया है प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा और पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स। ओके, तो ये रहे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए भाई। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आज शाम को एक हमारी स्टैटिक जीके की क्लास आने वाली है, जिसमें टॉपिक वाइज जो स्टैटिक जीके है। आज मैं फेस्टिवल्स कराऊंगा। प्रीवियस ईयर बहुत ढूंढ ढूंढ के बहुत मेहनत की है मैंने। देखिएगा उसको, बहुत मदद करेगी आपकी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।